आज मेरा नाम प्रेम प्रताप है और मैं जिला एटा का रहने वाला हूँ। मेरे साथ एक घटना घटी है। मेरी पत्नी का इलाज 8 महीने पर अच्छा हॉस्पिटल किरण पांडे के यहाँ चल रहा था। किरण पांडे ने मेरी पत्नी का महीनों से न्याय के लिए थाने से लेकर उच्च अधिकारियों के चक्कर लगा रहा बेचारा पिता, नहीं हुई कोई कार्रवाई। आज आयरा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बच्चे की हालत के जिम्मेदार पर कार्रवाई के लिए लगाई गुहार। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर रुपयों के लिए मासूम बच्चों पर भी नहीं खाते जरा भी तरस। कानपुर के प्राइवेट अस्पताल मरीजों के जीवन से कर रहे खिलवाड़, मजबूर लोगों की जेब में डाल रहे डाका। मामला चकेरी थाना क्षेत्र स्थित रक्षा हॉस्पिटल में गर्भवती महिला के ऑपरेशन से हुए बच्चे को डॉक्टर ने पहले बताया स्वस्थ, फिर रुपए ऐंठने के चक्कर में कर दिया बीमार, फिर हॉस्पिटल के NICU में भर्ती करने की कही बात। जब नवजात बच्चे के पिता ने डॉक्टर से किए सवाल जवाब तो डॉक्टर साहब बोले, अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो मेरी नहीं कोई गारंटी, अगर करोगे भर्ती तो 24 घंटे में बच्चे को कर देंगे चंगा, मरता तो का ना करता। बेचारा पिता डॉक्टर की बात मान करा दिया बच्चे को भर्ती। डॉक्टर साहब बच्चे को NICU में भर्ती कर ट्रीटमेंट शुरू कर फीस लेकर हुए चलते। 2 घंटे बाद जब भर्ती बच्चे को देखने पहुंचा पिता तो हालत देख उड़ गए होश। बच्चे की नाक में लगी नली बाहर निकली हुई थी और पैर में बंधी क्रैप इतनी टाइट थी कि पैर से निकल रहा था ब्लड। और NICU में देख रेख रखने वाली महिला वार्डन मोबाइल पर खेल रही थी PUBG। अस्पताल स्टाफ द्वारा भर्ती गई लापरवाही से नवजात शिशु की बिगड़ी हालत से घबराए पिता ने अस्पताल प्रबंधन से की शिकायत तो अस्पताल के जिम्मेदारों ने बच्चे को भर्ती और उसका उपचार करने वाले डॉक्टर SK मिश्रा से कराई फ़ोन पर बात। बच्चे के पिता ने डॉक्टर से कहा, साहब मेरा बच्चा कल तो ठीक था, अब सही नहीं लग रहा। तो डॉक्टर SK मिश्रा ने बोले, कहा बच्चा ठीक है डॉक्टर, मैं हूँ कि तुम, मैं पतारा CHC में बैठता हूँ, दी धमकी। जब डॉक्टर से बच्चे की हालत बिगड़ने का कारण पूछा तो डॉक्टर ने काट दिया फ़ोन और अस्पताल में फ़ोन कर कहा कि बच्चे को कार्डियोमेगैलिक हो गई है, बचेगा नहीं, इसे किसी बड़े अस्पताल में रेफर कर दो। वो तो गनीमत रही कि पिता ने जरा भी देर नहीं की और बच्चे को उसी हालत में लेकर लखनऊ के स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल पहुँचे, जहां MBBS MD DM डॉक्टर ने जांच कर बताया कि बच्चे का दिल बिल्कुल सही है। डॉक्टर SK मिश्रा ने बच्चे को फ्लूइड अधिक मात्रा में दिया था जिसकी वजह से ये हालत हुई, जिसके बाद पीड़ित पिता ने चकेरी में लिखित शिकायत कर निर्दयी अस्पताल संचालक और डॉक्टर SK मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की और न्याय की गुहार लगाई। लेकिन भ्रष्ट पुलिस तो जिसकी खाती है उसी की बजाती है। डॉक्टर को थाने बुलाया और बैठाला, फिर मामला सेट कर छोड़ दिया, ऐसा कहना है पीड़ित पिता का। 8 माह की गर्भवती का डॉक्टर किरण कर रही थी इलाज। 6 अप्रैल को बड़े ऑपरेशन से बच्चे को मां ने दिया था जन्म। क्या कानपुर के CMO साहब ऐसे चिकित्सकों पर कोई कार्रवाई करेंगे या फिर मामला ठंडे बस्ते में? जी, क्या नाम है आपका और किस संबंध में आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? मेरा नाम प्रेम प्रताप है और मैं रक्षा हॉस्पिटल के संबंध में घटना घटी है उसके संबंध में प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। और मेरे पत्नी का 8 महीने का रक्षा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, किरण पांडे ने किया था। किरण पांडे ने पत्नी का सीजर किया, सीजर से बेटा हुआ। 12 बजे वहाँ OT में मौजूद डॉक्टर SK मिश्रा जी जो एक सरकारी डॉक्टर है, CHC पतारा बैठते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे बच्चा को ठीक हुआ, हल्की सी गले में घबराहट है, आप चाहो बच्चे को आप मेरे हिसाब से चाहो बच्चे को 24 घंटे आप यहाँ बच्चे को ठीक करके देंगे। उन्होंने इतनी लापरवाही करती गलत ट्रीटमेंट दिया जिससे बच्चे के चेस्ट में पानी भर गया और उन्होंने बच्चे की तबीयत बिगड़ी। नेक्स्ट डे मैंने उनसे बोला कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई है तो उन्होंने मुझे धमकाते हुए फ़ोन पर बोला कि तो यहाँ डॉक्टर मैं हूँ, मैं एक सरकारी डॉक्टर हूँ, CHC पतारा बैठता हूँ, तुम क्या जानते हो बीमारी के बारे में, बच्चे के बारे में, डॉक्टर मैं हूँ तुम हो। तब ये बात मैं डॉक्टर किरण पांडे बताई। किरण पांडे मेरे बच्चे का एक्सरे करवाया, एक्सरे में उसका बहुत ज़्यादा पानी आया। डॉक्टर SK मिश्रा बोले इसको कार्डियोमेगैली हो गई है, इसके दिल का ऑपरेशन होगा और इसे आप क्लोर9 हॉस्पिटल ले जाओ। तो मैंने क्लोर9 हॉस्पिटल की तैयारी की कानपुर के लिए। तो वहाँ के मौजूद स्टाफ ने मुझे बताया कि आप वहाँ मत जाना,
और ऑपरेशन से बड़े लोग ही बचते हैं, बच्चा कहाँ से बच जाएगा। और जब मैंने पता किया पीडियाट्रिक सर्जन उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, दिल्ली एम्स में पाए जाते हैं या उत्तराखंड में 2 डॉक्टर खाली इसके हैं कार्डियो सर्जन। तो फिर मेरी ये बात लखनऊ में हुई, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल। जब मैं वहाँ पहुँचा रात के 12 बजे, डॉक्टर संजय वर्मा जी ने मेरे बच्चे का हार्ट का ईको किया, बोला इसका दिल बिल्कुल ठीक है, इसको गलत ट्रीटमेंट, गलत इंजेक्शन दिए गए, परेशान की नींद के इंजेक्शन दिए गए, जिससे इसके ब्रेन में सूजन आ गई है, चेस्ट में इसके पानी भर गया है। इस बच्चे को कम से कम 15 दिन भर्ती रहना पड़ेगा, उसके बाद इसके MRI होगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि इस बच्चे को कितना दिमाग इसका काम करेगा, क्या है इसकी स्थिति। तो आज मेरी पत्नी की हर बार मुझे आते हैं लखनऊ, तो कहीं 7,000 रुपये का इंजेक्शन लग रहा है हफ्ते में एक बार। तो ऐसे ही मामला ये लखनऊ मेदांत हॉस्पिटल में आया है, जहाँ एक हार्ट की प्रॉब्लम लेकर पेशेंट पहुंचा, तो डॉक्टर ने बोला इसकी हार्ट में चलना पड़ेगा, इसका हार्ट खराब है। अगर मैं भाई मरीज को डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने 125 रुपये में मरीज ठीक कर दिया। आज मेदांत हॉस्पिटल में ताला पड़ रहा है लखनऊ में। ऐसे ही अनित मैं जानकारी चाहता हूँ कि अब तक इस हॉस्पिटल में कितने ऑपरेशन हुए 2 साल में, कितने सीजर हुए, कितने लोग मरे हैं, कितने ठीक हुए, मरे, उसका क्या कारण था, क्या लापरवाही रही। जी, लगभग